जय हिंद दोस्तों। आज हम कंप्यूटर कीबोर्ड में प्रयोग होने वाली कंट्रोल की A to Z शॉर्टकट की के बारे में डिटेल से जानेंगे, जिनका प्रयोग करके आप कंप्यूटर में अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं कंट्रोल A से। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल A का प्रयोग करने से आपका पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल B बोल्ड टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B का प्रयोग करें। कंट्रोल C कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल C का प्रयोग करके आप किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल D ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल D का प्रयोग करने से आपके सामने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां से आप फ़ॉन्ट को अपने हिसाब से स्टाइल दे सकते हैं। कंट्रोल E अलाइन टू द सेंटर। आपका जो भी कंटेंट है, आप उसको सेंटर में देखना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल E प्रेस कीजिए। कंट्रोल F फाइंड द टेक्स्ट। कंट्रोल F का यूज़ है जब आप पर्टिकुलर टेक्स्ट या कंटेंट जो भी फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F प्रेस कीजिए, जिससे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां आप अपने कंटेंट को खोज सकते हैं। कंट्रोल G गो टू कमांड। इसका प्रयोग देखने के लिए हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं। आपके पास 10-15 पेज है। आपको किसी एक पर्टिकुलर पेज को फाइंड करना है, तो आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे, जिससे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। वहां आप पेज नंबर मेंशन कीजिए या पेज का नाम दीजिए, तो आप डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे और वो पेज आपके सामने खुल जाएगा, और जो पहले पेज खुला था वह चला जाएगा। कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। कंट्रोल H का प्रयोग, मान लीजिए आपने पैराग्राफ में कोई वर्ड में गलती कर दी है, जैसे आपने ऑडियंस की जगह ऑडियो लिख दिया है, तो जैसे ही आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे और वो गलत वर्ड टाइप करेंगे तो पैराग्राफ में वह गलत वर्ड जहाँ जहाँ होगा वो गलत वर्ड आपको दिखने लगेगा। उसके बाद उसकी जगह में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सा करेक्ट वर्ड इनपुट करना चाहते हैं, तो आप करेक्ट वर्ड इनपुट करके एंटर मारेंगे तो आपका गलत वर्ड सही वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल I इटैलिक। जब आपको कोई भी वर्ड या पैराग्राफ को इटैलिक फॉर्म में लिखना हो तो उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल I प्रेस कीजिए। कंट्रोल J जस्टिफाई टेक्स्ट। कंट्रोल J का प्रयोग करने के लिए आप मान लीजिए कि आपने कोई पेज टाइप किया है, तो उस पेज की लाइनें आगे पीछे हो गई है, तो जैसे ही आप कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो पूरी लाइनें एक सीध में आ जाएगी और आपका टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल K इंसर्ट अ हाइपर लिंक। मान लीजिए आप यदि किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ कोई लिंक लगाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल K प्रेस कीजिए और जो भी URL आप देना चाहते हैं उस URL को उस वर्ड के साथ दे सकते हैं। तो जब आप उस वर्ड पर क्लिक करेंगे तो उस वर्ड के साथ जो भी लिंक दी गई हो वह लिंक ओपन हो जाएगी। कंट्रोल L लेफ़्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल L का प्रयोग, आपको जो भी कंटेंट को लेफ़्ट साइड में लाना हो तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल L का प्रयोग कीजिए। कंट्रोल M पैराग्राफ इंडेंट। मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, आपको उसमें इमेज भी लगानी है और सारी जगह टेक्स्ट ने ले रखी है, तो कंट्रोल M प्रेस करने से आपका कंटेंट लेफ़्ट साइड में खसक जाएगा और राइट साइड में आप अब कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा। कंट्रोल N ओपन न्यू पेज। कंट्रोल N प्रेस करने से नया पेज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल O ओपन डॉक्यूमेंट्स। यदि आपको कोई फ़ाइल ओपन करनी हो तो कंट्रोल O प्रेस कीजिए और उस फाइल का नाम मेंशन कीजिए, वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। कंट्रोल P प्रिंट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल P का प्रयोग करने से आपके सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां आप पेज साइज, पेज नंबर, पेज लेआउट और भी चीज़ें सेलेक्ट करके प्रिंट ले सकते हैं। कंट्रोल Q क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। कंट्रोल M प्रेस करके पैराग्राफ में जो स्पेस मिलता है, यदि आप उसको हटाना चाहते हैं और पैराग्राफ को पहले जैसा करना चाहते हैं तो कंट्रोल Q प्रेस करने से पैराग्राफ पहले जैसे हो जाएगा और इंडेंट क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट। कंटेंट को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए कंट्रोल R का प्रयोग करें। कंट्रोल S सेव द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल S का प्रयोग करके आप किसी भी फाइल या फोल्डर को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल T हैंगिंग इंडेंट। इसका मतलब है यदि आप अपने पैराग्राफ के पहली लाइन को छोड़ के बाकी सभी लाइनों को शिफ्ट करना चाहते हैं और एक स्पेस लेना चाहते हैं तो कंट्रोल T प्रेस करें, जिससे पहली लाइन को कुछ नहीं होगा और नीचे की लाइनें राइट साइड में खसक जाएगी।
कंट्रोल यू अंडरलाइन टेक्स्ट। कंट्रोल यू का प्रयोग अंडरलाइन के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल यू का प्रयोग कीजिए। कंट्रोल बी पेस्ट द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल सी से आपने जो भी डॉक्यूमेंट कॉपी किया है उसे आप कंट्रोल बी का प्रयोग करके उसकी एक और कॉपी उसी स्थान पर या अन्य स्थान, फाइल या फोल्डर में सेव कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कंट्रोल सी और कंट्रोल बी का प्रयोग एक साथ होता है। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द डॉक्यूमेंट। किसी भी चीज़ को क्लोज करना हो तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कीजिए। कंट्रोल एक्स कट टेक्स्ट। कंट्रोल एक्स प्रेस करने से आप जो भी चीज़ कट करना चाहते हैं वो कट हो जाएगी और जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट हो जाएगी। पर याद रखिए कि कॉपी से सेलेक्ट एलिमेंट दोनों जगह रहेंगे, पर कट से सेलेक्ट एलिमेंट एक जगह से हट जाएगा और जहाँ आपने पेस्ट किया है वहाँ चला जाएगा। कंट्रोल वाई रीडू द लास्ट एक्शन। कंट्रोल जेड अंडू द लास्ट एक्शन। मान लीजिए आप कोई ब्लैंक पेज में हैं तो आप यदि कंट्रोल वाई या कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा कि यह काम नहीं कर रहा, लेकिन यदि डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ हो और आप उसे गलती से चेंज कर दें तो आप कंट्रोल जेड दबाएं तो फिर से पहली वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कंट्रोल जेड बैकवर्ड में काम करता है। और मान लीजिए कि आप देखना चाहते हैं कि आपने क्या गलती किया था तो कंट्रोल वाई दबाने से फिर से आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे। तो ये थी कंट्रोल ए से जेड तक कंप्यूटर के कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़। याद रखिए आप जिस भी कंटेंट पे कंट्रोल की यूज़ करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।